हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 10th का मैथ लेके आए हैं और आज हम बताएंगे एमपी और यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बताएंगे चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को आज लेकर चलेंगे। तो इसमें एक है जो आपकी बुक में है एग्जाम्पल 2। फर्स्ट चैप्टर में एग्जाम्पल सेकंड दिया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द LCM and SCF of 6 and 20 by the prime factorization method। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे हम किसके, 6 के और 20 के। तो LCM और SCF दोनों निकालना है। तो देखो करते हैं हम। 6 है, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 3 हो जाएंगे, 2 3 जा 6। 20 के फैक्टर क्या होंगे, 20 के हो जाएंगे 2 2 और 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये हो जाएंगे। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, SCF जो दोनों में मैच हो। तो हम देख रहे हैं केवल 2 मैच हो रहा है और भी कोई नंबर मैच नहीं हो रहा है। तो जो SCF होगा वो कितना हो जाएगा, 2। अब हमें निकालना है LCM। हम इन सब का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी निकाल के देख सकते हैं। 6 और 20 का LCM, जैसे 2 3 जा 6, यहाँ पे 10 आएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 3 और यहाँ पे 5 आएगा। फिर 3 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे तो हमें क्या मिला, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 आंसर आ गया, यानी कि LCM 60 होगा और SCF कितना होगा, 2 होगा। और ये एग्जाम्पल 2 भले ही सिंपल है लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है चाहे वो यूपी बोर्ड हो या MP बोर्ड हो। अब एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 4 भी इसी तरीके से है, ऐसे ही है। फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम करते हैं 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3। 72 के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, ये हो जाएगा। सिर्फ 120 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 2 × 3 × 5, ये हो जाएंगे 120 के फैक्टर। अब निकालेंगे हम क्या, SCF निकालने के लिए हम मैच करते हैं तो देखो 2 मैच हो रहा है, हमें उन डिजिट को लेना है जो तीनों में मैच हो, और एक हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो 3 है वो मैच तीनों में हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3, 2 3 जा 6 आ गया हमारा क्या, SCF। अब अगर हमें LCM निकालना है तो वैसे इन्हीं का मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, ठीक, लेकिन हम यहाँ पे अलग से LCM निकाल के आपको दिखाते हैं। 6 72 120, इनका हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। 2 से 2 3 जा 6 और यहाँ पे आएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 60। फिर 2 से करेंगे तो 3 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 30। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 15। अब 2 से होगा नहीं, अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे तो 1 1 5 और फिर 5 से करेंगे तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या मिला हमें,
ये 1 2 3 3 बार तो 2 है, तो 2 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इन सब का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा क्या, 360, यानी कि LCM 360 होगा और SCF कितना होगा, 6 होगा। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल आपके दिए हैं, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 4, ये आप ज़रूर कर लें, ज़रूर करके जाएं जब एग्ज़ाम देने जाएं तो, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 पे। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो दिया है 3 8 2 5, इसकी क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, इसके फैक्टर करने हैं इसके, तो हम फैक्टर करेंगे इसके। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आ सकता है। यहाँ से किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से होगा तो 1 2 7 5 ये हो जाएगा। फिर ये से हम 3 से डिवाइड करेंगे, अभी चला जाएगा 2 1 3, हाँ हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आएगा 4 2 5। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 85। सॉरी कहीं पे गड़बड़ हो रही है, माफ़ी चाहते हैं, वो 5 से होगा, ये 5 से तो 85। फिर हम करेंगे 5 से तो 17 बार जाएगा, फिर 17 से करेंगे तो 17 1 17, यानी कि हमारा आ जाएगा क्या, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। और इसे अगर हम चाहें तो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 3 इंटू 3 है तो 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 है तो 5 की पावर 2 इंटू 17, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, LCM और SCF दोनों फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें दिया हुआ है, ये पहले तो LCM और HCF फाइंड करने हैं, फिर ये भी प्रूव करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है, हमें नंबर दिए हैं 510 और 92, ये दिए गए हैं। तो इनका LCM और HCF फाइंड करना है और फिर ये वेरीफाई भी करना है। तो हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो 510 के फैक्टर करेंगे तो हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा 255। फिर हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 85। फिर 5 से करेंगे तो 17, फिर 17 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 510 के हो गए। अब हम 92 के भी कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 46 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 से 4 2 3 6 आएगा, फिर 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही कटेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम 510 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पे हम SCF देखते हैं, SCF कितना निकलेगा। अब यहाँ से देखते हैं हम इन दोनों में मैच क्या हो रहा है, ओनली 2 मैच हो रहा है तो SCF होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और रही LCM की बात, तो LCM में सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो LCM हमारा आएगा 2 3 4 6 0, इन सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM 2 3 4 6 0 ये आ जाएगा। या इसका हम प्राइम फैक्टर मेथड से अलग से अगर निकालना चाहें तब भी वही आएगा, या ये निकला ही वैसे भी ये वही उसी
उसी का रूप है ये अलग अलग निकाल दिया, हम इकट्ठा करके भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 23460। अब हम क्या करेंगे, हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये वेरीफाई करना है। तो एलसीएम कितना मिला हमें 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना मिला हमें 2 इज इक्वल टू, अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 510 मल्टीप्लाई 92, यही तो दो नंबर हमें दिए गए थे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 46920, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 46920, दोनों साइड इक्वल आ गई तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब क्या ये 6 की पावर n है जो एंड होगी 0 डिजिट के साथ तो ये हमें इसमें प्रूव करना है, ये दिखाना है। तो हमें क्या पता है, अगर हम 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमें लास्ट में 0 मिलेगा, 2 5 जा 10, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी कि फैक्टर 2 और 5 में होने चाहिए 0 के लिए और भी कई हो जाएंगे, लेकिन छोटे से छोटा जो होगा वह 2 × 5 ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ a number end with 0, if a number end with 0, prime factor must be 2 × 5। अगर हमें लास्ट में 0 लाना है तो हमारे जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 × 5 में होने चाहिए, लेकिन जो 6 की पावर n दिया है, 6 की पावर n जो दिया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n लिखेंगे। अब ये देखो 2 × 3 आ रहा है, 2 × 5 तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, इस तरीके से 2 × 3 आ रहा है, तो इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। ठीक, तो हम यहाँ पे जो लिखना है क्वेश्चन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0। अब कारण भी बताएंगे, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स do not contain pair of 2 × 5। ठीक है, तो हमें पता है 0 लाने के लिए हमारा ये जो होना ज़रूरी है 2 × 5, इसमें आ नहीं रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, मतलब मतलब 0 में मतलब इसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो 0 नहीं हो सकती, बिकॉज क्योंकि इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 × 5, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो इस तरीके से नहीं है, 2 × 5 में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे भी हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये दिया हुआ है, इसमें ये बताना है, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप लोग बुक से देख लेना, कुल मिला के एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई ये और ये आर कंपोजिट नंबर, मतलब ये कंपोजिट नंबर हैं तो क्यों हैं ये बताना है। तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें हमें 13 कॉमन मिल रहा है,
तो यहाँ 13 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 7 × 11, यहाँ पे प्लस यहाँ से 13 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 × 11 7 जा 77 और 1 78। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 × 78 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 × 13 हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि कंपोजिट अगर प्राइम नंबर होता तो जो फैक्टर होते वो 1 होता और एक और होता, लेकिन ये 1 और 1 के अलावा और कई फैक्टर हैं। कंपोजिट नंबर होने की यही तो एक शर्त होती है कि 1 के अलावा और भी कई फैक्टर होने चाहिए। तो 1 के अलावा और भी फैक्टर हैं इसमें, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ भी हम देख लेते हैं सॉल्व करके। यहाँ से क्या करेंगे, हमें देखने को मिल रहा है कि 5 और 5 यहाँ है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 7 × 6 × 5 लिखेंगे नहीं क्योंकि कॉमन ले लिया, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ पे भी 1 हो जाएगा क्योंकि 5 हमने कॉमन ले लिया 5। अब यहाँ पे जो ये है इनका सबका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 है, तो 5 × 1008 है, 1 और हो जाएगा तो 1009 हो जाएगा। अब यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है कि इसके देखो एक के अलावा एक ये फैक्टर, एक ये, इसके भी अलग अलग से कर दे तो और ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन हमें तो एक से ज़्यादा देखनी है। तो एक के अलावा एक ये है, एक ये है, तो एक के अलावा भी और फैक्टर है, तो ये हमारे क्या है कंपोजिट नंबर है। तो अब लिखेंगे कैसे से, हम लिख देंगे बोथ नंबर आर कंपोजिट as they have many factor other than one, मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर दिया है। मिलते रहेंगे ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ। अभी हमने ये बताए हैं, अभी चैप्टर 1 में और क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको बताएंगे वो अगले वीडियो में। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।